हेलो। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 32(1) के अनुसार एक भागीदार निवृत्त हो सकता है अन्य सभी भागीदारों की सहमति से। सभी मौजूदा भागीदारों की आपसी सहमति से कोई भी भागीदार फर्म से निवृत्त हो सकता है। यह सहमति व्यक्त, एक्सप्रेस या निहित, इम्प्लाइड हो सकती है। उदाहरण: परिस्थिति राम, श्याम और मोहन 3 भागीदार हैं जो मिलकर एक कपड़ों की दुकान चलाते हैं। साझेदारी इच्छा की साझेदारी, पार्टनरशिप एट विल है। मोहन अब इस व्यापार से निवृत्त होना चाहता है। निवृत्ति मोहन साझेदारी अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत सभी भागीदारों को लिखित नोटिस देकर निवृत्त हो जाता है। निवृत्ति के बाद उसने समाचार पत्र में पब्लिक नोटिस भी प्रकाशित किया। परिणाम: 1. मोहन को उसके पूंजी अंश और लाभांश प्राप्त हो जाते हैं। 2. उसे गुडविल में भी हिस्सा मिलता है। 3. चूंकि उसने पब्लिक नोटिस दे दिया है, इसलिए अब वह भविष्य की साझेदारी देनदारियों के लिए उत्तरदायी नहीं है। महत्वपूर्ण केस लॉ का उदाहरण: केस बद्री प्रसाद बनाम नागरमल, AIR 1959 MP 259। तथ्य: एक भागीदार निवृत्त हो गया लेकिन उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया। एक तृतीय पक्ष, थर्ड पार्टी ने उसे साझेदार मानते हुए लेन देन किया। निर्णय: कोर्ट ने कहा कि पब्लिक नोटिस न देने के कारण वह भागीदार भविष्य की देनदारी के लिए उत्तरदायी रहेगा। भागीदारों के बीच स्पष्ट समझौते के अनुसार साझेदारी समझौते में भागीदारों के निवृत्त होने की प्रक्रिया और शर्तें निर्धारित की जा सकती हैं। यदि कोई भागीदार उन शर्तों को पूरा करता है तो वह समझौते के अनुसार निवृत्त हो सकता है। उदाहरण: साझेदारी समझौते में यह प्रावधान हो सकता है कि कोई भी भागीदार 50 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद निवृत्त हो सकता है। यदि 50 वर्ष का हो जाता है तो वह इस समझौते के तहत निवृत्त हो सकता है। इच्छानुसार साझेदारी में लिखित सूचना देकर: यदि साझेदारी इच्छानुसार साझेदारी, पार्टनरशिप एट विल है, तो कोई भी भागीदार अन्य सभी भागीदारों को अपनी निवृत्ति के इरादे की लिखित सूचना देकर निवृत्त हो सकता है। इच्छानुसार साझेदारी वह साझेदारी होती है जिसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है और भागीदारों के बीच यह निर्धारित नहीं होता है कि साझेदारी कब समाप्त होगी। धारा 7। उदाहरण: अ और अब एक इच्छानुसार साझेदारी में भागीदार हैं। अब को लिखित में सूचित करके फर्म से निवृत्त हो सकता है कि वह अब भागीदार नहीं रहना चाहता। निवृत्ति पर भागीदार के अधिकार: राइट्स ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर ऑन रिटायरमेंट। पूंजी और लाभों का हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार निवृत्त होने वाले भागीदार को फर्म में अपनी पूंजी का हिस्सा और निवृत्ति की तारीख तक अर्जित लाभों का अपना हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है। धारा 37। फर्म की संपत्ति में हिस्सा: उसे फर्म की संपत्ति में अपने हिस्से का मूल्यांकन कराने और उसे प्राप्त करने का अधिकार है, जैसा कि साझेदारी समझौते में या भागीदारों के बीच सहमति हो। बाद के लाभों में हिस्सा या ब्याज का विकल्प: यदि निवृत्त होने के बाद भी फर्म का व्यवसाय जारी रहता है और उसके खातों का अंतिम निपटान नहीं होता है तो निवृत्त भागीदार या उसका कानूनी उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से किसी एक का हकदार होगा: फर्म की संपत्ति के उस हिस्से के उपयोग के कारण होने वाले लाभों का उसका हिस्सा या उसकी बकाया राशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज, जब तक कि अंतिम निपटान न हो जाए। धारा 37। प्रतिस्पर्धी व्यवसाय शुरू करने का अधिकार: निवृत्त भागीदार को फर्म के समान प्रतिस्पर्धा वाला व्यवसाय शुरू करने और उसका विज्ञापन करने का अधिकार है, जब तक कि साझेदारी समझौते में इसके विपरीत कोई उचित प्रतिबंध न हो। हालांकि वह फर्म के नाम का उपयोग नहीं कर सकता, खुद को फर्म का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता और फर्म के पुराने ग्राहकों को सोलिसिटेशन, याचना नहीं कर सकता। धारा 36। निवृत्ति पर भागीदार के दायित्व: लायबिलिटीज ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर ऑन रिटायरमेंट। निवृत्ति से पहले के कृत्यों के लिए दायित्व निवृत्त भागीदार फर्म द्वारा उसकी निवृत्ति से पहले किए गए किसी भी कार्य के लिए अन्य भागीदारों के साथ संयुक्त रूप से उत्तरदायी रहेगा, जब तक कि वह और तीसरे पक्ष और पुनर्गठित फर्म के भागीदारों के बीच कोई समझौता न हो जाए जिससे उसे उस दायित्व से मुक्त कर दिया जाए। धारा 32(2). धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूले। निवृत्ति के बाद के कृत्यों के लिए दायित्व जब तक सार्वजनिक सूचना न दी जाए। धारा 32(3) के अनुसार फर्म से निवृत्त होने के बावजूद वह और अन्य भागीदार उन तीसरे पक्षों के प्रति भागीदार के रूप में उत्तरदायी बने रहेंगे जो उसकी निवृत्ति की जानकारी के बिना फर्म के साथ व्यवहार करते हैं। इस दायित्व से बचने के लिए निवृत्त भागीदार या पुनर्गठित फर्म के किसी भी भागीदार द्वारा उसकी निवृत्ति की सार्वजनिक सूचना देना आवश्यक है। गैर प्रतिस्पर्धा समझौते के तहत दायित्व: यदि निवृत्त भागीदार ने अन्य भागीदारों के साथ एक गैर प्रतिस्पर्धा समझौता किया है जिसमें एक विशिष्ट अवधि या स्थानीय सीमाओं के भीतर समान व्यवसाय न करने की सहमति दी गई है, तो वह उस समझौते का पालन करने के लिए बाध्य होगा। धारा 36(2). महत्वपूर्ण केस लॉ: विष्णु चांद्रा वी चंद्रिका प्रसाद अग्रवाल एंड अदर्स 1982। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निवृत्ति के विभिन्न तरीकों पर विचार किया और यह स्पष्ट किया कि साझेदारी समझौते में निवृत्ति के प्रावधानों को प्राथमिकता दी जाएगी। बैंक ऑफ मडूरा LLT v KP लाला एंड कंपनी 1975।
इस मामले में यह निर्धारित किया गया कि निवृत्त भागीदार की देयता तब तक बनी रहती है जब तक कि निवृत्ति की सार्वजनिक सूचना न दे दी जाए, खासकर उन पक्षों के संबंध में जिनके साथ फर्म का पहले से व्यवहार था। संक्षेप में, एक भागीदार भागीदारों की सहमति से साझेदारी समझौते के अनुसार या इच्छानुसार साझेदारी में लिखित सूचना देकर निवृत्त हो सकता है। निवृत्ति पर उसे अपने पूंजी और लाभ का हिस्सा पाने, फर्म की संपत्ति में हिस्सा लेने और कुछ शर्तों के तहत बाद के लाभों में हिस्सा या ब्याज का विकल्प चुनने का अधिकार होता है। हालांकि वह अपनी निवृत्ति से पहले के फर्म के कृत्यों के लिए और सार्वजनिक सूचना न देने पर निवृत्ति के बाद के कुछ कृत्यों के लिए भी उत्तरदायी बना रहता है। निवृत्ति की सूचना यानी नोटिस ऑफ रिटायरमेंट देना आवश्यक होता है सेक्शन 72 के तहत, ताकि तीसरे पक्ष को जानकारी हो सके कि अब वह भागीदार नहीं है और उसे उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। केस लॉ एवरशेड वी एवरशेड 1933 में कहा गया कि निवृत्त भागीदार को उसके पूंजी अंश और लाभ का भुगतान उचित समय में मिलना चाहिए। केस लॉ बादरी प्रसाद वी नागरमाल AIR 1959 MP 259 में कहा गया कि निवृत्ति के बाद यदि भागीदार ने पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो वह तीसरे पक्ष के लिए साझेदार ही माना गया और उत्तरदायी ठहराया गया। उदाहरण, कारखाने की साझेदारी में निवृत्ति परिस्थिति राहुल, अमित और दीपक तीनों मिलकर एक फर्नीचर बनाने का कारखाना चलाते हैं। यह साझेदारी अनुबंध के अनुसार चल रही है। घटना, अमित व्यक्तिगत कारणों से व्यापार छोड़ना चाहता है। वह अनुबंध के अनुसार 3 महीने का नोटिस देता है और अपनी निवृत्ति की सार्वजनिक सूचना समाचार पत्र में प्रकाशित करता है। नतीजा पहला, अधिकार अमित को उसकी पूंजी, लाभांश और गुडविल में उसका हिस्सा दिया जाता है। वह चाहे तो अलग से नया फर्नीचर का कारखाना शुरू कर सकता है। सेक्शन 36 के तहत प्रतिस्पर्धा की अनुमति है। दायित्व, अमित अपनी निवृत्ति से पहले की देनदारियों के लिए जिम्मेदार रहेगा। चूंकि उसने पब्लिक नोटिस दे दिया है, इसलिए भविष्य की देनदारियों के लिए वह जिम्मेदार नहीं होगा। महत्वपूर्ण बिंदु, यदि अमित ने पब्लिक नोटिस न दिया होता और कोई ग्राहक उससे डील करता तो उसे भी भुगतान या डिलीवरी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता था। निष्कर्ष, कंक्लूजन, कोई भागीदार सहमति, अनुबंध या नोटिस के माध्यम से निवृत्त हो सकता है। उसे उसके निवेश और लाभांश का अधिकार होता है। यदि नोटिस नहीं दिया गया तो वह पूर्व और भविष्य की देनदारियों के लिए जिम्मेदार हो सकता है। धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना न भूलें।